लेट्स स्टार्ट माई एक्स रिवेंज एपिसोड 11। तो सना यहाँ चाहती थी कि जोया को वो घर पिकअप करे, क्योंकि जोया बहुत बीमार है और वो नहीं चाहती कि वो अकेले ट्रैवल करे। रात का भी समय है तो वो रिस्क लेना भी नहीं चाहती। मगर जोया ऐसा कुछ नहीं चाहती कि वो उसको पिकअप करे घर, क्योंकि वो नाराज़ है और प्लस उसको जेलेसी भी हो चुका है किसी और के साथ देख के। तो ये सारी चीज़ें की वजह से वो नहीं चाहती है। मगर जो सना ने बोल दिया तो वो तो करना ही पड़ेगा जोया को, क्योंकि सना बहुत ज़िद्दी लड़की है। अगर उसने कहा है तो वो करना ही पड़ेगा। तो जोया थोड़ा थोड़ा बेटर फील करती है। तो सना अपने सेक्रेटरी को बोलती है कि मैं जोया को उसके घर पिकअप करने जा रही हूँ और कल मॉर्निंग में तुम जल्दी आ जाना, थोड़ा मुझे तुमसे काम भी है। तो सेक्रेटरी बोलती है ओके मैम। और जो है तुम अच्छे से घर जाना और घर जाकर आराम करना, ठीक है। डोंट वरी, कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो है इशारा करती है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, हर समय बोलते रहती है। तो सना कहती है क्या कौन सी बात सोच रही है। तो उसके बेटे बोलते हैं वो नहीं हूँ मैं ऐसे ही बस कुछ कुछ नहीं, तुम आप लोग जाइए बस। तो सना उसको लेकर जाती है जोया को, अपने कार में उसको बैठाती है और गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। सना कुछ नहीं बोल रही होती है, जोया भी कुछ नहीं बोल रही थी। एकदम दोनों गाड़ी में शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में कोई है ही नहीं। और जब उसका घर आता है जोया का, तो गाड़ी रुकती है और जोया से वो बात करना चाहती थी। तो बोलती है जोया क्या तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? तुम मुझसे अजीब तरह से बिहेव कर रही हो आज मॉर्निंग से और बात भी नहीं कर रही हो अच्छे से। तो जोया कहती है मैं आपसे नाराज़ क्यों रहूँगी? हाँ, हमारा रिश्ता क्या है? हाँ, हम दोस्त हैं, पार्टनर हैं, हाँ, या फैमिली हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर हम क्यों नाराज़ होंगे आपसे? और हम और आप बस काम की वजह से साथ में, अदरवाइज और कुछ नहीं, ठीक है। तो सना एक्सप्लेन ही करना चाहती थी कि उतने में जोया की मम्मी आ जाती है और जोया की मम्मी कहती है बेटा तुम इतनी रात तक क्या कर रही थी ऑफिस में? मैं कितनी ज़्यादा फ़िक्र कर रही थी, मैं तुम्हारा कॉल भी लगा रही थी मगर तुम कॉल लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ बता रहा है, मैं कितनी फ़िक्र हो रहा था मुझे। तो जोया कहती मम्मा वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज कर भी नहीं पाई, तो इस वजह से। तो जोया की मम्मी कहती ये गाड़ी में कौन है? कौन पिकअप करने आया तुम्हें? छोड़ने कौन आया है? तो जोया कहती है वो मम्मी वो ऐसे ही बोलना ही स्टार्ट करती है कि सना गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती नमस्ते आंटी, वो मैं जोया की बॉस हूँ, मैं मेरी कंपनी में ये काम करती है। तो जोया की मम्मी कहती है वो बेटा थैंक यू, तुम मेरी बेटी को घर छोड़ने आई और इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? आज हमारे घर पे ही रुक जाओ। तो सना बोलना ही चाहती थी हाँ, सडनली जो है बोलते नहीं 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 नहीं, इनके पास बहुत सारा काम है और हमारे यहाँ क्या करने आएंगी, ये इनके पास बहुत काम है, इनका घर है, वो वहीं जाएंगी। तो जो है कि मम्मी कहती है कि ओके ठीक है, कम से कम चाय कॉफ़ी पीने के लिए तो आ ही सकती है। तो जया कहती नहीं नहीं नहीं, इनको चाय कॉफ़ी दोनों में से कुछ नहीं पसंद है, इनको बाहर का खाना ही नहीं पसंद है, सिर्फ घर का ही खाना खाती है। तो ये लेट हो रही है मम्मी, इनको जाने दो, ठीक है। तो सना जोया को देखती है और कहती है हाँ क्या बोल रही है ये लड़की। तो सना कहती है हाँ आंटी जोया सही बोल रही है, मुझे मुझे चाय कॉफ़ी नहीं पसंद है और मुझे लेट भी हो रहा है, तो मुझे मुझे जाना पड़ेगा। और जो है अपना ख्याल रखना, हम कल मिलते हैं और अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो कल मत आना तुम, ठीक है। तो जो है कहती हाँ हाँ बॉस। और उसके बाद सना अपना गाड़ी लेती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर जो है कि मम्मी बोलती तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? तो जो है कहती है बस थोड़ा सा फीवर लगा था, पर बाकी सब ठीक है, मैं दवा खा चुकी हूँ और मैं अभी रेस्ट करना चाहती हूँ। तो जो है कि मम्मी कहती कि तुम खाना नहीं खाओगे? तो जो है कहती नहीं, वो मुझे भूख नहीं है, मुझे बस सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोना चाहती हूँ। तो जो है सोने चली जाती है। तो इधर दिखाया जाता है कि सना भी अपने घर पहुँच जाती है
खाना खाती है और रेस्ट करने के लिए चली जाती है। मॉर्निंग में वो पहले ऑफ़िस पहुंचती है क्योंकि उसको बहुत सारा काम था, बहुत सी मीटिंग था जिसको अटेंड करना था। इस वजह से वो जल्दी आती है। अपने सेक्रेटरी को बोलती है आज का शेड्यूल मुझे बताओ, आज क्या क्या है करने को। तो सेक्रेटरी कहती है मैम आज 4 मीटिंग है और चारों मीटिंग को आपको अटेंड करना है और टाइम मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। तो वो सारा टाइम टेबल बता देती है और उसके बाद जोया के बारे में पूछती है सना कि जोया नहीं आई। तो सेक्रेटरी कहती है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, इस वजह से वो घर पे रेस्ट कर रही है। तो सना कहती है हाँ हो सकता है, मैंने भी कहा था कि अगर तबीयत ठीक ना हो तो मत आना, तो हो सकता है कि वो आज रेस्ट कर रही हो। सना जोया को मिस कर रही होती है बिकॉज ऑल डे उसको देखने की आदत हो चुकी होती ना कि ऑफिस में, पर आज वो थोड़ा सा अकेला अकेला फील कर रही होती क्योंकि जोया आज नहीं होती है। तो सना जोया को कॉल करती है कि उसकी तबीयत कैसी है ये जानने के लिए और उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी। तो सना जोया को कॉल करती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तो जोया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सना कहती है तो तुम घर पे रेस्ट कर रही हो। तो जोया कहती नहीं मैं घर पे रेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो सना कहती फिर कहाँ हो तुम ऑफिस भी नहीं आई, मुझे लगा तुम बीमार हो इस वजह से तुम रेस्ट कर रही हो। तो जोया कहती नहीं नहीं वो मेरी एक दोस्त है, उसका बर्थडे है तो बस इस वजह से मैं उधर आई हुई हूँ। तो सना कहती कौन सा दोस्त। तो जोया कहती वो मेरी बचपन की दोस्त है, उसी का बर्थडे है। तो सना कहती कुछ तो नाम होगा उसका। तो उसका नाम, मैं उसका नाम क्यों बताऊँ आपको और क्यों जानना है आपको। तो जोया क्या बात सुन के ना सना कहती है तुम्हें बताने में दिक्कत क्या हो रही है, तुम अपनी दोस्त का नाम नहीं बता सकती क्या। तो जोया कहती है ठीक है, उसका नाम रिया है, वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम लोग साथ में स्कूल कॉलेज सब साथ में किए हैं, बस जॉब के टाइम हम लोग अलग हो गए क्योंकि मुझे पता नहीं इस ऑफिस में मुझे जॉब लग गया और मेरी दोस्त का बहुत अच्छे कंपनी में जॉब लगा जिनका बॉस बहुत अच्छा है, मेरी तरह नहीं है। तो सना का देख क्या मतलब है, तुम्हारा बॉस सही नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करता हूँ क्या। तो जया कहती नहीं 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 आप और गलत ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मैं वैसे ऐसी हो रही थी और मैं कॉल रखती हूँ, मुझे पार्टी इंजॉय भी तो करनी है। तो बहुत सी तैयारियाँ करनी हैं जो हम लोग साथ में करेंगे। तो सना कहती तो बहुत सारे लोग आने वाले होंगे ना पार्टी में, तो क्या मैं भी अटेंड कर सकती हूँ। जया कहती नहीं कोई नहीं आने वाला, हम दोनों के अलावा हम दोनों ही बस रहने वाले हैं, इसके फ्लैट पे मैं आई हूँ और हम दोनों हैं बस, और आप क्या करोगे यहाँ आकर। तो सना कहती बस ऐसे ही मुझे मन नहीं लग रहा है, मैं अकेला फील कर रहा हूँ तो मैं भी अटेंड कर सकता हूँ ना। जोया कहती है तो आप तो ऑफिस में हो ना, फिर कैसे अटेंड करोगे, और आज तो आपको मीटिंग भी करनी है क्योंकि सेक्रेटरी ने मुझे कहा था कि आज आपको बहुत सारा काम भी करना है। सना कहती है वो तो मैं कर लूँगा, तुम मुझे टाइम बताओ कि कितने बजे पार्टी होने वाली है, मैं उस टाइम तक पहुँच जाऊँगा। जो कहती लगभग 9-10 बजे के बीच में पार्टी स्टार्ट होगा, उस टाइम तक आप फ्री हो जाओगे। सना कहती हाँ हाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी मीटिंग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँ और मैं जल्दी वापस आने की कोशिश, तो मुझे एड्रेस भेज देना ठीक है। जो कहते ठीक है मैं एड्रेस आपको भेज देता हूँ और जब आप आना तो मुझे कॉल करना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगी। सना कहती ओके ठीक है, मैं कॉल करूँगी तुम्हें। फिर जोया की बात सुनकर फिर सना अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है और सेक्रेटरी क्या कहती है कि जो जो मीटिंग है वो जल्दी जल्दी सब कंप्लीट करना है, तो टाइम टेबल जल्दी जल्दी बनाओ मुझे। तो सेक्रेटरी कहते क्या हुआ, आपको कहीं जाना है क्या। तो सना कहती हाँ जो है कि दोस्त है उसका बर्थडे पार्टी में जाना है।
तो सेक्रेटरी मुस्कुराती है, कहती ओ बात यहाँ तक पहुँच गई, मुझे पता भी नहीं चला। आप दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे हो? उसके दोस्त का बर्थडे और आप वहाँ जा रहे हो, क्या मसला है? हाँ, कुछ कुछ चल रहा है ना? तो सना कहती है ओ चुप हो जाओ, बहुत बोलती हो तुम, मुझे काम करना है, ठीक है? जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि 10 बजे तक मुझे जाना है, ठीक है? तो जल्दी से सारा काम कंप्लीट करो, ठीक है? तो सेक्रेटरी कहती ओके मैम। उसके बाद सना एक एक करके सारी मीटिंग अटेंड करती है और पूरा थक जाती है, इतना थक जाती है कि अब उसके बॉडी में ना ताकत नहीं बचा है कि वो अब ऑफिस से बाहर भी जा सके। मैं सना कहती यार मैंने बोल तो दिया है, उसको प्रॉमिस कर दिया है, अब तो निभाना पड़ेगा। उसके दोस्त के पार्टी में जाना है। सेक्रेटरी को कहती कुछ मुझे गिफ्ट बताओ, क्योंकि मैं अकेले अकेले नहीं जा सकती ना बिना गिफ्ट के। सेक्रेटरी कहती लड़की है तो कुछ भी ले सकते हो, हर चीज़ तो पसंद आ ही जाता है लड़कियों को। तो सना कहती हाँ तुम्हारी बात सही है, क्या मैं कुछ देखती हूँ, मैं कुछ लेकर उसके लिए जाऊँगी, ठीक है? तो सेक्रेटरी कहती ओके। अब वो फिर ऑफिस से निकलती है बाहर और सना एक शॉप पे जाती है, गिफ्ट शॉप पे। वहाँ जाती है तो बहुत सारा गिफ्ट वहाँ होता है, मगर उसे कुछ पसंद नहीं आता है। फिर उसको बस जो गिफ्ट शॉप का जो ऑनर होता है उससे बोलती है कि मुझे एक ऐसा गिफ्ट चाहिए जो यूनिक हो और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो, मुझे बर्थडे गिफ्ट देना है किसी को। तो जो गिफ्ट शॉप का ओनर होता है वो कहता है कि ये एक लाइट बढ़ने वाला गिफ्ट है, जब भी आप इसके पास जाओगे ना तो ये आपको ना एक आवाज़ देगा, एक अच्छा सा साउंड रहेगा और इस तरह से आप पसंद कर सकते हो। तो उस गिफ्ट में ऐसा था कि एक अच्छा सा म्यूजिक बजता था, गाना। तो वो सना को पसंद आता है क्योंकि वो लगता है कि ये थोड़ा अच्छा है और प्लस एक्सपेंसिव है, क्योंकि सना नहीं चाहती कि थोड़ा सा भी चीप क्वालिटी का कुछ भी दे। तो एक्सपेंसिव था तो वो बाई कर लेती है और उसके बाद फिर जो है कि बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है। और पहुंचने के बाद अपार्टमेंट के नीचे जब पहुंच जाती है तो जोया को कॉल करती है कि जोया मैं तुमने जो बोला था एड्रेस, उस एड्रेस पे मैं पहुंच गया हूँ, मैं अपार्टमेंट के नीचे हूँ, तो कौन से फ्लोर पर आना है कुछ बताओ। तो जोया कहती है आप आप 10 फ्लोर है ना, 10 फ्लोर, उस फ्लोर पर आप आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, ठीक है? तो सना जाती है लिफ्ट के पास और 10 फ्लोर दबाती है। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचती है और देखती है कि जोया उसका वेट कर रही है। और जैसे जोया को देखती है ना तो जोया ना ब्लैक कलर का एकदम वन पीस पहनी हुई रहती है, बाल खुला और मतलब हल्का सा मेकअप, हल्का सा लिपस्टिक, मतलब देख के ही ना सना को ना लगता है ओ माय गॉड मतलब मेरी जो सुबह से जो थकान थी ना वो दूर हो गई है इसको देख के। और कुछ सेकंड तक ना नज़रें हटती ही नहीं है जोया से। हो जोया कहती है मैम आप किस ख्यालों में गुम हो गए? हाँ। तो सना कहती नहीं कुछ नहीं, तुम इस कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हो। तो जोया कहती वो तो मेरी दोस्त भी बोल रही थी ये कपड़े में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और मेरे को बोल रही थी कितनी हॉट लग रही हूँ, उसको मेरे को बोल रही थी कि मन कर रहा है कि मैं तुम्हें खा ही जाऊँ। और सना ये बात सुनकर उसको गुस्सा आने लगता, व्हाट क्या बोल रही है ये? तो सना कहती है कि क्या मतलब, वो क्या क्या बोलना चाह रही थी? तो जया कहती हाँ छोड़ो ना, आप अंदर तो आओ। तो वो अंदर आती है, अपनी दोस्त से मिलाती है और जया कहती है जो है रिया दे ये मेरी बॉस है कंपनी की, और वो सना को कहती है ये मेरी दोस्त रिया है। दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। सना जो गिफ्ट लेकर आई होती है वो रिया को देती है और विश करती है हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो भी इधर से थैंक यू बोलती है। और उसके बाद फिर पार्टी स्टार्ट होती है, अल्कोहल डीजे वगैरह सब
तो शुरुआती में ना सना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उन सब के साथ डांस करना थोड़ा अजीब लग रहा था। तब वो कोच पे बैठ के बस हल्का सा ड्रिंक कर रही थी, उतना भी नहीं कर रही थी जितना वो रेगुलरली करती है। हल्का सा दम पी रही थी, क्योंकि उसको पता था कि ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसको। मगर जोया और रिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे और बहुत एक दूसरे से चिपक चिपक के डांस कर रहे थे, और सना को ये देखा नहीं जा रहा था। वो बोल भी नहीं सकती कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जेलेसी फील हो रहा है, तो ये बोल भी नहीं सकती उसको। मगर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और सडनली सना ड्रिंक और ज़्यादा पीने लगती है, पहले से के मुकाबले ज़्यादा। और ये चीज़ जोया नोटिस कर रही होती कि सना सडनली वाइन की बोतल खोलकर काफ़ी ज़्यादा वाइन पी रही है। तो जोया कहती है कहीं इनको जेलसी फील तो नहीं ना हो रहा है कि रिया मेरे से क्लोज होकर डांस कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर मैं तो और जलाने की कोशिश करूँगी। तो रिया की कमर पे हाथ रखती है और पूरा डांस करने लगती है, और सना ये सब देख के और गुस्सा हो रही होती है। तो सना एकदम सडनली खड़ा होती है, कहती है जोया। तो सडनली रिया और जोया दोनों उसकी तरफ देखते हैं, क्या हुआ मैम? तो सना कहती है वो मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो जोया कहती है तो इस हालत में आप घर कैसे जाओगे? आपने बहुत पी रखी है और हम दोनों ने भी पी रखी है, ड्राइविंग कौन करेगा? ऐसा करो आज रात आप यहीं रुक जाओ, कल मॉर्निंग में चले जाना, ठीक है? तो सना कहती नहीं, मुझे अभी जाना है अपने घर, और तुम मुझे लेकर जाओगी। जोया कहती है समझिए मैम, अगर मैं ड्राइव करूँगी तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लग जाएगा, और आप चाहते हो कि मेरे हाथों मरूं? नहीं ना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हूँ, मुझे भी होश नहीं है, और आपका घर तो यहाँ से दूर है, इतना देर तक मैं चला कर कैसे जाऊँगी? आप प्लीज़ यहाँ रुक जाओ, हमारे यहाँ रूम है, अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, वहाँ रुक जाओ, ठीक है? और मैं अभी थोड़ा और डांस करना चाहती हूँ, तो मैं और रिया थोड़ा और डांस करेंगे और आप आराम करो। सना कहती नहीं, अगर मैं सोऊंगी तो तुम लोग डांस नहीं कर सकते, सब सोओगे तभी। तो जो है कहती ये क्या मतलब है, आपको नींद आ रही है, आपको चक्कर आ रहा है तो आपको सोना है ना, मुझे चक्कर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो मैं क्यों सोऊं? तो सना कहती नहीं, अगर मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, मैं नहीं सो सकती। तो रिया कहती है रिया कहती है जोया बात तो सही कर रही है, काफ़ी रात हो गई है, मैं भी थक गई हूँ डांस करते करते, तुम्हारी मम्मी सही कर रही है, अब सो जाना चाहिए हम लोग को, ऑलरेडी बहुत ड्रिंक कर लिया है, ठीक है? तो रिया की बात सुनकर जोया कहती है ओके ठीक है, तुम किस रूम में सोओगी? तो रिया कहती है मैं अकेले सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है अकेले सोने की, तुम्हारी मैम अकेले नहीं सो सकती, तो तुम उनके साथ सो जाओ, ठीक है? तो जोया कहती ओके ठीक है, मैं मैम के साथ सो जाती हूँ। फिर सना को उठाती है, वो रूम में लेकर जाती है, और आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?